21 नंबर 22 नंबर पाने के लिए इतना सब मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद जब एक्सटर्नल थे तब पढ़ने में मन नहीं लगता था। फिर तो मैं ये कहना चाहूँगी स्टार्टिंग से ही जो है स्टार्ट कर दो, ये मत सोचो एंड में जाकर के पढ़ लेंगे। और यूनिवर्सिटी का नया रूल भी आया है, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा। अब हम आपको मिलवाते हैं हमारी क्लास टॉपर से। इन्होंने 3rd सेमेस्टर में टॉप किया हुआ है। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस मेरा नाम है अर्पित और मैं बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। गाइस आज की वीडियो है 3rd सेमेस्टर से रिलेटेड कि अभी जैसे हम 4th सेमेस्टर में आ चुके हैं, लेकिन 31 तारीख को 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट आया है और 3rd सेमेस्टर में हम लोग की चल रही थी हॉस्पिटल ड्यूटी। तो हम लोगों ने 3 से 4 महीने हॉस्पिटल ड्यूटी की और उसी बीच में अगस्त में आ गया पेपर। तो आज की वीडियो में हम यही बच्चों से जानेंगे कि वो अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं या नहीं। कि मतलब अब जैसे हम लोग जुलाई से कर रहे ड्यूटी, जुलाई फिर जून जुलाई अगस्त, तो अगस्त में जब हम ड्यूटी कर रहे थे तो 22 और 24 को पेपर पड़ गया। तो क्या पेपर की तैयारी वो कर पाएँ कि नहीं कर पाएँ तो कैसी कर पाएँ, और रिजल्ट आने के बाद उनका क्या रिएक्शन रहा। तो हम आपको मिलवाएंगे क्लास टॉपर से तथा और सभी बच्चों से जो हमारे क्लास में टॉप किया है उससे भी मिलवाएंगे, और जो हमारे क्लास में अदर बच्चे हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा कम आया है तो सबसे जानेंगे। तो आप वीडियो में बने रहें, और वीडियो में बने रहने के साथ आपको एक और काम करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम इनसे जानते हैं, आपने इनको बहुत सारी वीडियो में देखा होगा। इनका नाम है शिवम और ये भी हमारे क्लास के स्टूडेंट हैं। सभी भाइयों को राम राम। एग्जाम की प्रिपरेशन ऐसे हुई यार कि ड्यूटी भी चल रही थी तो कोई अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाई जी। उससे मेरी ही कमी थी, मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया कि मुझको पढ़ाई भी करनी चाहिए, ड्यूटी तो करता था पूरी साथ साथ पढ़ाई में मतलब मैं थोड़ी कंजूसी किया, तो इसीलिए ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई पढ़ाई। तो भाई बुरा लगा क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत कम नंबर मिले थे जी। थ्योरी में बहरहाल अच्छे थे, लेकिन प्रैक्टिकल में कम। जो हमारे और जो बच्चे थे उनसे काफ़ी मुझे कम थे जी। जितना मुझे एक्सपेक्ट था उतना मिला नहीं। मेरा नाम आयुषी पांडे है और बीएससी 4th सेमेस्टर की हूँ मैं। रिजल्ट तो अच्छा है बट ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है, थोड़ा और अच्छा कर सकते थे क्योंकि टाइम नहीं मिला एक्चुअली, एक बात भी थी। अच्छा, तो आपका रिजल्ट कितना आया इस बार? रिजल्ट था 204, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था, बहुत कम टाइम मिल रहा था क्योंकि ड्यूटी लगी रहती थी। ड्यूटी 6 घंटे की ड्यूटी करी इवनिंग, उसके बाद फिर कॉलेज वाले प्रैक्टिकल का दे देते थे, असाइनमेंट्स दे देते थे, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स इतनी होती थी। उसके बाद फिर उसको करने के बाद रात में बैठ के पढ़ो तो इंसान कितना ही पढ़ पाएगा रात में। सही बात है। और 12 घंटे की ड्यूटी लग गई तो और वो चीज़ ना एकदम से हुई 2nd सेमेस्टर के बाद, एकदम से 3rd सेमेस्टर में उन्होंने ये चीज़ कर दी है। जैसे एक टाइम होता है ना करने को, एक चीज़ को रेगुलेट करने के लिए टाइम थोड़ा चाहिए होता है, वो चीज़ नहीं मिल पाया तुरंत हो गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी स्टार्टिंग से ही जो है स्टार्ट कर दो, ये मत सोचो एंड में जाकर के पढ़ लेंगे। अपना आधा टाइम अभी से इकट्ठा करके रख लो कि कॉलेज आने के बाद अगर हमको दो घंटे लिखना है तो हमें 1 घंटे पढ़ना ज़रूर है, मतलब 1 घंटा तो ज़रूर पढ़ो। क्योंकि अब धीरे धीरे कोर्स ना बहुत बढ़ता जा रहा है। पहले तो चलो फर्स्ट एनाटॉमी और ये सब था, चलो ईजी था, एक बार को कर लिया। उसके बाद जब धीरे धीरे पढ़ रहे ना आप, बहुत ज़्यादा फार्माकोलॉजी आ गई, इतनी सारी मेडिसिन है उसमें, तो उसको याद करने के लिए एकदम से नहीं याद होगा, उसको अभी से तैयार करना पड़ेगा और साथ में क्लिनिकल भी अपना करता रहना पड़ेगा। अब नर्सिंग है तो ये तो करना ही पड़ेगा। मेरा नाम हर्षिता पांडे है, मैं बीएससी 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। रिजल्ट तो अच्छा है, बस इंटरनल मार्क्स इस बार कम हो गए हैं। जैसे क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स में एक टॉपिक है, जैसे एक चैप्टर है, उसमें से हमको क्लिनिकल में उसकी एनसीपी भी बनानी पड़ती थी और उसके ड्रग प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अभी तो इस बार भी हम लोग को टोटल 52 असाइनमेंट्स बनानी है, टोटल गिना है तो 52, और बाकी जो हम लोग ने 10-15 बना चुके हैं वो तो अलग ही है। तो ये सब काम करने के लिए बहुत टाइम लगता है। और यूनिवर्सिटी का नया रूल भी आया है, अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इनको भी करना कंप्लीट रखना चाहिए, वरना हमें इंटरनल नंबर नहीं मिलेंगे इस हिसाब से। और बल्कि हम लोग को भी सिर्फ 21 नंबर 22 नंबर पाने के लिए इतना सब मेहनत करनी पड़ती है। सही बात है। एग्ज़ाम की तैयारी, अब जैसे ड्यूटी अगर नाइट शिफ्ट की लग गई तब तो उस दिन तो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी लग जाती थी तो फिर हाँ दिन भर सो ऐसा कुछ होता था। अब ये है तो 6 घंटे की ड्यूटी मॉर्निंग या इवनिंग होती थी, तो उसमें जो है तैयारी हो जाती थी। जैसे जिस हिसाब से ड्यूटी होती थी उस हिसाब से थोड़ा रेस्ट करके और मतलब आगे का हो जाता है। मेरा नाम अभिषेक कन्नौजिया है, मैं बीएससी 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। जैसे अगर मॉर्निंग ड्यूटी लगी है तो हम लोगों का सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलता था। तो फिर
ड्यूटी करके आने के बाद 2-3 घंटे खाना खाने के बाद आप सो जाते थे। शाम को आराम से टाइम निकाल के हम लोग स्टडी में लग जाते थे। अच्छा, उसमें हम लोगों का टाइम मैनेज हो जाता था। और बाकी इवनिंग वालों का 2 बजे से शाम के 8 बजे तक होता है। तो फिर यही रूटीन हम लोग सुबह में फॉलो कर लेते थे, खाना बना के खा लेते थे अगर जो लोग बाहर रहते हैं रूम लेके, ठीक है। और यही सब चलता है। और नाइट वालों को थोड़ी समस्या हो जाती है। हाँ, 8 से 8 12 घंटे की ड्यूटी हो जाती है। 300 में 194 नंबर था। अच्छा, तो रिजल्ट से आप अपने खुश हैं? हाँ, रिजल्ट से हम खुश हैं। लग रहा है और पास भी हो। मेहनत नहीं, पास होना तो खैर अलग बात है, लेकिन एक परसेंटेज भी होता है कि अच्छा परसेंटेज बन जाए। तो अभी तो ऐसा कुछ लागू नहीं किया आईएनसी ने, लेकिन आईएनसी अगर लागू कर देता है कि जो हम लोग कम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उसमें परसेंटेज वाइज सिलेक्शन होने लगे तो फिर तो वो कम हो जाएगा ना। तो मतलब आप ये कह सकते हैं कि और अच्छी तैयारी कर सकते थे, या आप रिजल्ट से खुश है कि नहीं यार इससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे? हम रिजल्ट से खुश हैं। और थोड़ा राइटिंग के मामले में हमारा हाँ ढीला है। हाँ ढीला है, तो फिर राइटिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया करिए आप लोग। हाँ, माई सेल्फ प्रियांशु पाल फ्रॉम BSc 4th सेमेस्टर। मुझे इन्फेक्शन हो गया था पेट में जी। जिस वजह से नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि जिस दिन इंटरनल एग्ज़ाम थे तब भी हम नहीं पढ़ रहे थे जी। और उसके बाद जब एक्सटर्नल थे तब पढ़ने में मन नहीं लगता था। अच्छा, मन नहीं लगता था। हाँ, फिर भी लेकिन लिखा अच्छा था पेपर में, इस वजह से नंबर अच्छे आ गए। तो रिजल्ट आपका कितना आया इस बार? इस बार 214 नंबर आए हैं, अच्छा आया है। अच्छा, तो अब हम आपको मिलवाते हैं हमारी क्लास की क्लास टॉपर से। इन्होंने 3rd सेमेस्टर में टॉप किया हुआ है, तो इनसे हम सब कुछ जानकारी लेंगे। क्या जानकारी लेंगे कि इनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कैसे रही। ड्यूटी के साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि अदर काम आपको जो क्लिनिकल रिक्वायरमेंट है, असाइनमेंट है, ये सब भी करना है, एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी करना है, प्लस 12 घंटे की ड्यूटी भी करना है। तो मतलब बहुत थोड़ा टफ पड़ जाता है। तो इनसे पूछेंगे इनकी स्ट्रेटजी क्या रही पढ़ने की, और नए स्टूडेंट के लिए क्या सजेस्ट कर सकती हैं, तथा इन्होंने क्या सोच के नर्सिंग को मतलब चुना एज अ प्रोफेशन, अपना कैरियर। तो सब कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं इनका नाम क्या है। तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम करिश्मा मिश्रा है और मैं BSc 4th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। आप 3rd सेमेस्टर की तैयारियां आपने कैसे की थी, आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैंने कुछ नहीं, बस ऐसे YouTube से लेक्चर देखा था और मैंने पेपर सॉल्व करा था। और पेपर मैंने मतलब 2-3 साल का ऐसा सॉल्व करा था। प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करा था। तो आपका इस सेमेस्टर में कितना नंबर आया हुआ है 3rd सेमेस्टर मेरा में? 230 आया है। वैसे मेरा और आ सकता था, बट मेरा जो कॉलेज से मिला है वो थोड़ा कम मिला है। इंटरनल मार्किंग। हाँ, लेकिन थ्योरी मेरा अच्छा मिला है। अच्छा, तो मतलब अगर इंटरनल मिलता तो आप 250 तक पहुंच सकती थी। हाँ। तो 300 की पूर्णांक में 230 इनका आया हुआ है। इन्होंने हमारी क्लास में टॉप किया है। ज़्यादातर मॉर्निंग में पढ़ती थी। अच्छा। और ड्यूटी के टाइम पे अगर मैं ड्यूटी करने जाती थी तो मैं अपने नोट्स लेके जाती थी, मैं वहाँ पे पढ़ती थी, लेक्चर देखती थी, बस इसी के अकॉर्डिंग मैंने अपनी तैयारी की। वरना ड्यूटी के टाइम बहुत टफ होता है पढ़ना, लेकिन मैंने यूट्यूब से ज़्यादातर पढ़ा था। अच्छा, तो मतलब मैनेज कर लेती थी, टाइम मैनेज। हाँ, अच्छा, एक शेड्यूल बना लिया था मैंने, टाइम टेबल। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे जो ड्यूटी जिनकी लगने वाली हो, तो शेड्यूल बता सकती हैं आप? और जिनकी ड्यूटी लगने वाली है, अगर मॉर्निंग लग रही है तो 2 बजे तक तो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं, उसके बाद आने के बाद रेस्ट करें। शाम के टाइम में वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, शाम के टाइम में। तो आप और जिनकी नाइट है वो नाइट तो और बेस्ट है, लेकिन आने के बाद थोड़ा आलस सी आती है, थकान सी हो जाती है। लेकिन हाँ, उसके बाद शाम के वक्त भी उस टाइम पढ़ सकते हैं। और जिनकी इवनिंग ड्यूटी लगी वो सुबह में उठ के पढ़ सकते हैं। मैं यही करूँगी, जो जिनका 1st सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है वो उनका 2 सब्जेक्ट है, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी और साइकोसोशियो में जो है उसको रट्टा ना मारे, वो यूट्यूब लेक्चर देखे, उनके अकॉर्डिंग वो लिख पाएंगे एग्ज़ाम में। और जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है उसमें ज़्यादातर हमें फिगर पे फोकस करना है, फिगर और उसकी लेबलिंग, क्योंकि अगर हम वो बना दे रहे हैं उसकी लेबलिंग के बेस पे अगर लिख रहे हैं तो हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे और हमारे अच्छे नंबर आ सकते हैं। लास्टली मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे 1st सेमेस्टर से भी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़े, अपने आगे के जॉब के लिए भी पढ़ें कि नॉर्थ सेट हमें एम्स निकालना है। मेरा भी एम है कि मुझे मतलब नॉर्थ सेट एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो अगर हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे तो बाद में हमें प्रॉब्लम नहीं होगा पढ़ने में, क्योंकि आगे जाके अगर हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो आगे जाके हमें फिर से वही तैयारी करनी पड़ेगी, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। और जो फ्रेशर्स होते हैं उनको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में ज़्यादा इजी होता है अगर हम अभी से प्रिपरेशन करें तो। मेरा एम था कि हेल्थ केयर टीम
के साथ मैं जुड़ूँ। मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया। और इसमें बहुत ज़्यादा जॉब के अपॉर्चुनिटी भी आते हैं, मतलब जॉब के लिए ज़्यादातर अच्छा है। अगर जिनको पैसे कमाने हैं तो ये ज़्यादा अच्छा है बीएससी नर्सिंग। मतलब सारे स्टाफ अच्छे हैं, जीएनएम एएनएम भी, बट बीएससी नर्सिंग एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप यू गाइस आज की वीडियो आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि हमारी आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।